गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या परमात्मा किसी से नफरत करना सिखाता है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा और नफरत, कतई ये संभव नहीं है। जब युद्ध का आखिरी दौर था, लंका के द्वार पे प्रभु श्री राम की सेना थी। तब भी प्रभु श्री राम ने दूत भेजकर अंगद को रावण से विनती की थी कि रावण अभी भी युद्ध टाला जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि लंका का नाश हो। मैं अभी भी शांति चाहता हूं और इसके बल में आप सीते को लौटा दें। पर प्रभु की एक भी बात नहीं मानी। अहंकारी रावण और जब रावण की मृत्यु हुई तो सम्मान पूर्वक जो रावण को मृत्यु के उपरांत सम्मान मिलता, सम्मान पूर्वक रावण का दाह संस्कार किया गया राम की अनुमति से। और महाभारत में भी आप देखे होंगे, जब युद्ध द्वार पे खड़ा था तब भगवान श्री कृष्ण खुद दूत बन के गए थे। बोले थे नहीं चाहिए हमें इंद्रप्रस्थ, तू रख ले इंद्रप्रस्थ, हमें 5 गांव दे दे, पांडव उसी में खुश रहेगा। पर अहंकारी दुर्योधन प्रभु की एक भी बात नहीं मानी और उल्टे चले प्रभु को बंदी बनाने का प्रयास प्रभु को किया गया। तो प्रभु कभी भी किसी भी हालत में किसी से नफरत नहीं करते। परमात्मा सिर्फ प्रेम बांटते हैं, प्रेम के सिवा नफरत नहीं करते। क्योंकि नफरत शब्द परमात्मा के डायरी में है ही नहीं। परमात्मा के डायरी में तो एक ही शब्द है, प्यार। और परमात्मा कभी नफरत करने सिखा भी नहीं सकती है। आजकल जो दंगे होते हैं प्रभु के नाम पर, ये प्रभु को बदनाम किया जा रहा है। चाहे दंगे मुसलमान करें, चाहे दंगे हिंदू करें, क्योंकि परमात्मा कभी नफरत करना नहीं सिखाता है। परमात्मा प्रेम करना सिखाता है। परमात्मा भाईचारे का संदेश देता है। एक साहित्यकार कभी भी नफरत नहीं कर सकता है। एक कलाकार कभी भी नफरत नहीं कर सकता है। ये सब परमात्मा के रूप होते हैं। तो जहां परमात्मा होता है वहां नफरत नहीं होता है, और जहां परमात्मा नहीं होता है
वहाँ नफरत ही नफरत होता है। परमात्मा हमें कभी नफरत करना सिखा ही नहीं सकता है। परमात्मा तो कहता है कि हम प्यार के लिए बने हैं। हम एक दूसरे को जितना प्यार करेंगे उतना हम खुश होंगे। जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, दर्शक बोल रहे थे कि अब कुछ होगा, ईसा मसीह कुछ करेंगे, अब उसकी औकात पता चलेगा। पर ईसा मसीह प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इसे माफ कर देना, ये मुझे सूली पे चढ़ा रहा है, प्रभु मैं इसकी ओर से माफी मांगता हूं। तो परमात्मा ये होता है, चाहे परमात्मा के ऊपर ही कष्ट क्यों ना करो, पर परमात्मा तुम्हारे लिए कभी गलत रास्ता तय नहीं करेंगे या गलत दिशा तय नहीं करेंगे। तो ये होता है परमात्मा। और परमात्मा कभी किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता, नफरत कर ही नहीं सकता। जय हिंद।